नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। और आज के कार्यक्रम में हम सभी जानते हैं कि आखिरकार हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो आने वाले भविष्य का एक नया चेहरा है, एक जागरूक चेहरा है। लेकिन यही आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से एक नया मार्गदर्शन दें और एक सही मार्गदर्शन दें, इसे जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसे हम कैसे जागरूक करें कि वो मानवता, समाज और देश के उन्नति की ओर जागरूक हो। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था एक एपिसोड में कि ये बिल्कुल सही है, और मैंने आपको उदाहरण भी आपको बताया था कैसे हुआ ये, किस तरह से मैंने इस चीज़ को की प्रेरणा ली। एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया था कि उसने ये कहा था कि अगर किस देश को बर्बाद करना है तो गोले बारूद बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी नई पीढ़ी को, जो न्यू जनरेशन है, उसको गुमराह कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यानी कि हमारी नई पीढ़ी न्यू जनरेशन जो है वो हमारी आने होने वाली, जो बनने वाली इमारत है देश की, आगे भविष्य की, उसके मेन पिलर हैं, नींव है। और जब तक मकान की नींव मजबूत नहीं होगी, मकान मजबूत कभी नहीं बन सकता। इसलिए उसको मजबूत बनाने के लिए हमें बीड़ा उठाना होगा, और उसी दिशा में मैंने इस कार्य का आरंभ किया। और ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जो मैं अच्छे विचार दे रहा हूँ ये आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। और फिर इसमें ये दिमाग में विचार आया कि अगर हमें देश को ऊपर उठाना है तो हमें इसकी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको ऊपर उठाना होगा। उसी के लिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया। ईश्वर ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया कि 50,000 किताबें मैंने बच्चों को स्कूलों में फ्री 7वीं और 8वीं बंटवाई है, फ्री, सिर्फ इसलिए। और स्कूलों ने उसको मॉरल साइंस में, जो स्कूल्स हैं उन्होंने उसको मॉरल साइंस, मॉरल एजुकेशन में उसको रखा है, जो उसका नाम दिया है मॉरल एजुकेशन। उसका बाकायदा पेपर भी होगा, मार्क्स भी आएंगे और मार्क्स भी जुड़ेंगे, जिससे कि रिजल्ट में, जिससे कि बच्चा किताब पढ़ने के लिए मजबूर हो। क्योंकि जब बच्चा किताब पढ़ेगा, उससे वो शिक्षा लेगा, उसको अपने जीवन में ग्रहण करेगा, तभी तो उसको उससे फ़ायदा होगा। खाली किताब किसी के हाथ में दे दी तो ये जादू की छड़ी थोड़ी है कि किताब दे दी और किताब हाथ में पकड़ी और एकदम से आदमी को सारी नॉलेज आ गई अंदर तक। ऐसा नहीं होता। उसको आपको पढ़ना है, पढ़ के उसको आपको गुनना है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है, तब आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए नई पीढ़ी को दिशा भ्रमित जो है हमारी, उसको दिशा देने के लिए ये बुक ऑफ लाइफ का वितरण स्कूलों में किया गया। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं स्कूलों में, जैसे जैसे इसके और एडिशन, अब इसका 4था एडिशन आने वाला है, 4था एडिशन आएगा तब ये स्कूलों में बटेंगी, इस तरह स्कूलों में बंटवाता रहूँगा। ये मेरा एक मिशन है। और वो मिशन सिर्फ इसलिए है कि हमें अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करना है। क्या स्थिति देखिए, मैं आपको बताता हूँ नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी क्यों है। आप पिछले कई दशकों से देखिए कि हमारी जो आज हमारे बुजुर्ग हैं वो कभी हमारी नई पीढ़ी थे, उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमारी पहले नई पीढ़ी थे। ये एक समय का चक्र है जो चलता रहता है। बच्चा, जवान, अधेड़, वृद्ध, मृत्यु, बच्चा, जवान, अधेड़, वृद्ध, मृत्यु। तो ये नई पीढ़ी हर 50 साल बाद नई पीढ़ी उसी बीच में शुरू होती रहती है, चलती रहती है, बड़ी होती रहती है। तो ये जो चक्र है, ये चक्र अच्छे विचारों का, अच्छे थॉट्स का, उनको दिशा देने का निरंतर चलता रहना चाहिए। अगर ये चक्र रुका तो वहीं वो सब चीज़ वहीं स्टॉप हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। इसे चक्र टूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए क्यों, आप ये देखिए, आज हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो दिशा भ्रमित क्यों है? क्योंकि उनको सही दिशा ज्ञान नहीं दिया गया, उनको सही दिशा ज्ञान नहीं मिला। इसलिए उनकी गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। उनको तो जो ज्ञान मिला, जो उनको शिक्षा मिली, जो उनको संस्कार मिले, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उनके विचारों में क्या गलती है? तो गलती हमारी है जो हमने उनको दिशा नहीं दी, हमने उनको
सही दिशा का ज्ञान नहीं दिया, हमने उनको सही संस्कार नहीं दिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी को अब देखिए, जब जागो तभी सवेरा। मैं कह रहा हूँ अब जाग जाओ। अब अगर हम जाग जाते हैं तो सवेरा हमारा आज से शुरू हो जाएगा। तो हमें नए सवेरे की तलाश है, नए सुबह की तलाश है, जिसमें नया सूरज उगे और वो इस देश को एक पूरे विश्व में एक गुरु के रूप में जो पहले था वो आगे देखे। उसका सिर्फ यही है कि हमें नई पीढ़ी को बदलना है, नई पीढ़ी को सही दिशा का ज्ञान देना है। ये हर एक का कर्तव्य है, ये खाली मेरा कर्तव्य नहीं है, हर एक का कर्तव्य है। मैं तो एक कर्तव्य निभा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक लगन है, एक आग है मेरे अंदर लोगों को बदलने की, इसीलिए मेरा ये प्रयास है। लेकिन उनके माता पिता को पहले क्या करना है, मैंने जैसे पहले कहा था कि किसी चीज़ को मानने से पहले उसे जानो। फर्स्ट ट्राई टू नो इट, देन यू फॉलो इट। होता क्या है कि फॉलो लोग बात करते हैं, उसे जानना नहीं चाहते कि एक्चुअल सही क्या है। इसीलिए तो हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि मंदिरों में जाते हैं, वहाँ समझते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित पत्थर की जो मूर्ति रखी हुई है उसी द्वारा बनाया हुआ मंदिर है कि ये भगवान का घर है। इसके बाहर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते गलत काम, बाहर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो गलत भावना पैदा हुई हमारे समाज में व्याप्त हुई, ये इसीलिए हुई कि उनको हमें सही दिशा का ज्ञान नहीं दिया गया। हमें ये बताया गया कि बस ईश्वर को अगर उसको याद कर लो, उसकी माला जप लो उसके नाम की, या मंदिर में जाके उसकी आरती गा लो, या किसी तीर्थ स्थल पे हुआ हो, या ये कुंभ स्नान कर लो, या कहीं ऐसी जगह हुआ हो जहाँ उसका वास है, आपको उसकी मिल जाएगी, कृपा पात्र हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा, समर्थ आप। लेकिन गलत है, ये सार्थक नहीं होता इस तरह। आपको सच्चाई जाननी होगी। अगर आपको जीवन को सार्थक बनाना है, अपनी नई पीढ़ी को सार्थक बनाना है, नई पीढ़ी को नई दिशा देनी है, तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तभी तो हम किसी दूसरे को बदलने के लिए कह सकते हैं। अगर हम ही उस काम को कर रहे हैं तो दूसरे को हम मना करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये तो खुद करता है और हमें मना कर रहा है। तो पहले हमें खुद बदलना होगा। खुद बदलने के लिए हमें उस चीज़ को जांचना होगा, परखना होगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें नई पीढ़ी को बदलने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए पहले स्वयं को बदलना होगा, और स्वयं को बदल के हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को बदलें। ये इसका तरीका है। तो समाज को सही दिशा तभी मिलेगी जब लोग बदलेंगे खुद। तो पहले वो समझे बात को और उसके बाद में खुद बदले, फिर आने वालों बच्चों को बदले। तो जैसा हमने जाना कि अगर बदलाव लानी है तो पहले खुद में बदलाव लाएं, फिर जाकर हम अपनी नई पीढ़ी में भी बदलाव ला सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा सहायक रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ज्ञान दिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सारा कुछ ज्ञान लेकर आए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत सहायक हुआ होगा, और आप भी अपने अंदर अगर दूसरों के अंदर बदलाव लाना चाहते तो अपने अंदर बदलाव पहले लाएं। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.